बच्चों, आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत से एक कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है पाठ 1 वह चिड़िया जो, जिसके कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल। इस कविता में कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है जो ज्वार के कोमल कोमल बालियों पर चोंच मार मार कर उनसे जो दूध निकलता है उसे बहुत चाव से यानी बहुत प्यार से उस रस को बहुत प्रसन्नता के साथ खाती है। वह छोटी सी चिड़िया बहुत ही संतोषी है। उसे जो भी कुछ खाने को मिलता है उसे वह बहुत खुश होकर खाती है। और वह छोटी चिड़िया कौन है? वह खुद अपने बारे में बताती है कि मैं हूँ वो छोटी चिड़िया, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कहने का तात्पर्य ये है कि चिड़िया उसे जो कुछ भी मिलता है उसे वह बड़े चाव से खा लेती है। यहाँ कवि ने मनुष्य की भावनाओं को भी उजागर किया है और बतलाया है कि हमें भी हर परिस्थिति में जीना आना चाहिए। यदि हमारे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं न भी हों तो हमें संतोष की भावना होनी चाहिए। और इस प्रकार कवि ने अपने मन के छोटी चिड़िया के बारे में कहा है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब दूसरे खंड को देखते हैं। इसमें कवि ने बताया है कि वह छोटी चिड़िया विजन यानी निर्जन स्थान या एकांत में भी उमंग में रहती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में भी रस उड़ेल कर यानी मधुरता के साथ गा लेती है। अंतिम खंड में इस खंड में कवि ने बताया है कि यह चिड़िया बहुत ही साहसी है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भरकर लाती है। वह बहुत ही निडरता के साथ अपना जीवन जीती है। उसे स्वयं पर गर्व है और उसे नदी से लगाव है। तो बच्चों, हमने देखा कि कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। अब आई प्रश्नोत्तरों की बारी। पृष्ठ संख्या 2 कविता से प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई अन्य शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। उत्तर होगा छोटी चिड़िया या मेरे मन की चिड़िया। अगला प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। चिड़िया को अन्न के दानों से, जंगल के निर्जन स्थान से तथा नदी से बहुत प्यार है। अगला प्रश्न, आशय स्पष्ट करें। क, रस उड़ेल कर गा लेती है। उत्तर है, चिड़िया जब खुश होकर गाने लगती है तब ऐसा लगता है मानो उसने अपना सारा रस उस गाने में उड़ेल दिया है। ख है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इसका उत्तर है, चिड़िया उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भरकर ले जाती है। आइए बच्चों, आज हम वह चिड़िया जो पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, आप अपने पालतू पशु या पक्षी के साथ अपनी दिनचर्या को किस प्रकार दिखा सकते हैं? यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। पहला है गीली मिट्टी को आकार देकर, दूसरा है कार्टून के द्वारा, तीसरा चित्रकला के द्वारा और चौथा सब के द्वारा। इसका उत्तर क्या होगा? चौथा, सब के द्वारा। आइए देखें सही जवाब। अगला प्रश्न, आप चिड़िया का घोंसला किन चीज़ों से बना सकते हैं? बताइए कैसे बना सकते हैं? मिट्टी से, घास फूस से, लकड़ी से या कागज़ से? बिल्कुल, क्या होगा? घास फूस से। सही जवाब। अगला प्रश्न, चिड़िया बूढ़े बाबा की खातिर गाती है। हम अपने बुजुर्गों के लिए क्या कर सकते हैं? उन्हें समय पर खाना दे सकते हैं, उन्हें समय पर दवाई दे सकते हैं, उनसे बातचीत करके खुश रख सकते हैं
या उपर्युक्त सभी। ये 4 विकल्प हैं, इसमें से क्या होगा उत्तर? उपयुक्त सभी। ये भी सही जवाब। अगला प्रश्न, चिड़िया किसकी खातिर गाती है? ये कविता में हम लोगों ने पढ़ा था। साथियों की खातिर, चिड़े की खातिर, नर चिड़िया, चिड़े यानी नर चिड़िया को कहते हैं। अगला है जंगल की खातिर, जिसे वह अपना बाबा मानती है, या अपनी खुशी के लिए खातिर, यानी अपनी खुशी के लिए वह गाती है। इसका सही जवाब क्या होगा? जंगल की खातिर, जिसे वह अपना बाबा मानती है। आइए देखें इसका उत्तर। जी हाँ, सही। अगला प्रश्न, वह चिड़िया जो कविता पढ़ने के उपरांत आप और किस प्रकार की कविता पढ़ना पसंद करेंगे? आतंकवाद पर आधारित, किसी बीमारी पर आधारित, या पशु पक्षियों पर आधारित, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, जैसे अभी हम लोगों ने वह चिड़िया जो पाठ पढ़ा था, तो हम लोग इसी से संबंधित कुछ और पढ़ना चाहेंगे। तो यहाँ उत्तर क्या हो सकता है? पशु पक्षियों पर आधारित। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया के स्थान पर यदि आप तोते पर कविता लिखेंगे तो इनमें से क्या लिखेंगे? लाल चोंच वाला मैं हूँ, मिर्ची खाने वाला मैं हूँ, हरे पंखों वाला मैं हूँ, या उपयुक्त सभी? तो तोते की तो ये सारी विशेषताएं होती हैं, तो इनमें से कोई भी पंक्ति को लेकर हम लिख सकते हैं, यानी उपयुक्त सभी। इसका भी उत्तर सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, सालिम अली कौन हैं? पक्षी विज्ञानी, पशु विज्ञानी, जीव विज्ञानी, या भौतिकी विज्ञानी? ये सालिम अली व्यक्ति हैं जो पक्षी विज्ञानी हैं। सही जवाब है। चलिए, ये प्रश्न है, मुझे विजन से बहुत प्यार है, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? इसे हम लोग कविता में भी समझ चुके हैं। पहला है, वह सारे संसार से प्रेम करती है। दूसरा, उसे आकाश की ऊंचाइयों से प्रेम है। तीसरा, वह अनाज के खेतों से बहुत प्रेम करती है। चौथा, चिड़िया को सुनसान स्थान से लगाव है, इसलिए वह जंगल बाबा से प्यार करती है। तो विजन का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, इसका मतलब है सुनसान यानी एकांत। तो इसका सही उत्तर चौथा होना चाहिए। जी हाँ, सही उत्तर चौथा ही है। अब आगे का प्रश्न है, चिड़िया का गाना कैसा है? बताइए। सुरीला, रसीला व आनंददायक, या कर्कश, या मार्मिक, या दिल बहलाने वाला? तो इस कविता की जो चिड़िया है वह सुरीला, रसीला व आनंददायक गाती है। ये भी सही जवाब है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, चिड़िया अब आपके घर पर आए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ, इसके लिए दाना रखेंगे, उसका घोंसला बनवाएंगे, उसके लिए पानी रखेंगे, उपयुक्त सभी। तो यदि ऐसा हम लोग करते हैं, ऊपर जितने भी काम दिए गए हैं, अगर हम लोग ऐसा करें तो जी हाँ, बिल्कुल हमारे घर में चिड़िया आ सकती है। सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न, यदि आपको चार्ट पेपर पर तरह तरह के अनाज या दलहन से पेड़ की आकृति बनानी हो तो पत्तियों पर इनमें से आप क्या लगा सकते हैं? हरे मूंग के दाने, मक्का के दाने, गेहूं के दाने, या उड़द के दाने? तो आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, उड़द के दाने, सॉरी
इसमें होगा हरी मूंग के दाने। क्यों? क्योंकि पत्तियां हमें बनानी है और पत्तियों का रंग हरा होता है। हम लोगों ने इसका उत्तर पहले दिया नहीं है, इसे दे देते हैं। अब इसका सही जवाब है या गलत, देखें। सही जवाब बच्चों। अब है अगला प्रश्न। कवि ने चिड़िया को संतोषी क्यों कहा है? क्योंकि वह किसी से भेदभाव नहीं रखती। दूसरा, क्योंकि वह जो मिल जाए उसी में संतोष कर लेती है। क्योंकि वह केवल अनाज के दाने पाकर ही संतुष्ट रहती है। और क्योंकि केवल एक वृक्ष पर रहकर ही वह संतोष प्राप्त कर लेती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? क्योंकि वह केवल अनाज के दाने पाकर ही संतुष्ट रहती है। सही जवाब। चलिए बच्चों, हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। अब एक प्रश्न आपके सामने है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसके लिए हम लोगों ने शब्दार्थ भी लिखा था। इसमें से आपको चुनना है कि कौन से शब्द की वर्तनी सही है। तो इसका पहला उत्तर खातिर, ये उत्तर सही है। ओके, आइए। जी हाँ, ये उत्तर सही है। आइए अब इस कविता के कवि से भी परिचित हो लें। प्रश्न है, वह चिड़िया जो कविता के कवि कौन है? उत्तर होगा केदारनाथ अग्रवाल। दूसरा प्रश्न, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है उत्तर प्रदेश। तीसरा प्रश्न, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर सन 1911। प्रश्न चौथा, केदारनाथ अग्रवाल की रचना कौन सी है? इनकी रचनाएं हैं नींद के बादल, युग की गंगा, लोक तथा आलोक। धन्यवाद बच्चों। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।